में जो 12.4 था ना, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें चीज़ें इस तरह से गिवन हो कि साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मौजूद हो, जैसे बी है तो बीटा होता, सी है तो गैमा होता। अब ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि अगर ए गिवन हो और अल्फा बी दिया हो, या बी गिवन हो बीटा भी दिया हो, सी गिवन हो गैमा भी दिया हुआ हो, अगर हमें ऐसा गिवन हो तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे साइन लगा देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अपना फार्मूला जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। जिससे हम जो है पहले तो हम जो है वो स्टूडेंट्स करते थे लॉ ऑफ साइन से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लॉ ऑफ साइन जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, हमें पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कोसाइन होता क्या है, पहले हम इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन लेता हूँ जी। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कोसाइन के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब हमें क्या गिवन नहीं है, ए गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे सेपरेटली लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास अननोन जो है वो ए है तो आपने फॉर्मूला किस तरह लिखना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए का अल्फा, ठीक है। अगर हमें बी अननोन होता तो स्टूडेंट्स मैंने किस तरह से फाइंड आउट करना था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, और ए के साथ सी आना है और फिर cos ऑफ अल्फा। और अगर हमें सी अननोन होता तो हमने उसे भी इसी फाइंड करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ, सॉरी यहाँ पे बीटा आना था और यहाँ पे गैमा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यह हमारे फॉर्मूले हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो अब चूंकि हमें ए अननोन है तो जो अननोन होगा उसके हिसाब से फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए को ही फाइंड कर पाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स मैं अब ए को जो है वो फाइंड करता हूँ। यहाँ पे कैसे फाइंड करूँगा, मेरे पास फार्मूला सामने मौजूद है, मैं इसमें वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ। ए स्क्वायर वैसे का वैसे है, बी में मेरे पास क्या रहता है 95 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स सी में मेरे पास क्या रहता है 34 का स्क्वायर एंड प्लस 2, यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 34 है, और कॉस ऑफ क्या है स्टूडेंट्स अल्फा। अल्फा में क्या गिवन है 52 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, जैसा कि इसका बन जाता है 20 और 9 और 10, तो हम बाकी भी ले लेते हैं हमें कैलकुलेटर्स की मदद से, ठीक है। तो 9 10 90, ठीक है, यहाँ पे 90 आना था। तो और स्टूडेंट इसका भी हम ले लेते हैं 34 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ रहा है 1156, और इन तमाम को मैं आपस में मल्टीपल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने भी इसे मल्टीपल करके देख लेना है, तो ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी cos ऑफ 52 डिग्री जी स्टूडेंट जी। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है जी, तमाम कर को मल्टीपल करने के बाद 3977.17, ठीक है 3। और अब मैं तमाम को क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाता है तमाम तर्क को। तो तमाम तर्क को हमने ऐड किया, हम यहाँ पे कर भी देते हैं, चलिए आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 62, ठीक है, और 03.8269। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, अब हमने इसी आंसर का क्या करना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद डेफिनेटली हमें यहाँ से ए का जो है स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर मिलेगा
वो मिल रहा है हमें 78 ठीक है 674 ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरह से जो है वो ए का आंसर मिल जाता है। अब हमें जब ए गिवन हो जाएगा उसके बाद आप स्टूडेंट्स इस पे साइन ना जो है वो लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 ठीक है। अब आप यहाँ पे साइन ला लगा सकते हैं कि साइन ला जो है एप्लीकेबल हो सकता है बिकॉज हमें ए गिवन हो चुका है। तो कैसे निकालेंगे अब? तो स्टूडेंट्स याद हो आपको फॉर्मूला आपका ए ओवर साइन ऑफ अल्फा बी ओवर साइन ऑफ बीटा। तो अब चूंकि आपको यहाँ से बीटा निकालना है ठीक है, आपको ए भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बी भी गिवन है, आपने साइन ऑफ बीटा निकालना है। तो स्टूडेंट्स साइन ऑफ बीटा यहाँ पे आ जाएगा और बी के बटे में ए आ जाएगा और इसका बटा जो है वो सामने आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो बी मेरे पास है 95 डिग्री तो 95 है, ए मेरे पास 34 है और साइन ऑफ जो आपके पास है वो है 52 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, साइन 52 डिग्री को मल्टीपल करना है 95 के साथ, देन आपने क्या करना है डिवाइड करवा देना है 34 के साथ ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स वो आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे ठीक है। कितना आंसर आ जाता है आपके पास जी? तो सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ रहा है 90.95 सॉरी ठीक है। ये बराबर आ रहा है साइन ऑफ बीटा के। अब अगर ये इसके बराबर आंसर आ रहा है तो साइन इनवर्स कर देंगे। जब डेफिनेटली अब आप यहाँ पे आके साइन को इनवर्स कर देंगे तो बीटा बराबर आपके पास कितना आंसर आ जाता है 71 डिग्री ठीक है और 53 मिनट। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी जो है वो देख लिया था करके। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया था। ये आपने कैलकुलेटर में कर लेना है, आपका पर्पस जो है वो क्वेश्चन को पिक करना है ठीक है। अब आपने बीटा भी निकाल लिया स्टूडेंट्स, साइड डबल हो चुकी थी ठीक है, बीटा भी फाइंड हो चुका है। अब आपने गैमा जो निकालना है, आपको डेफिनेटली पता है कि तमाम तार एंगल का मजमूआ जो है वो 180 के बराबर होता है ठीक है। यहाँ पे मिक्स ना हो जाए इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि आपको बीटा अल्फा गिवन है। इन दोनों को जमा करेंगे, जमा करके 180 में से माइनस कर देंगे तो तब आपके पास गैमा वहाँ से फाइंड रहेगा। तो आप क्या करेंगे 180 माइनस 71 डिग्री और 53 मिनट एंड माइनस 52 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली क्या हमारे पास 56 डिग्री 7 मिनट इसका आंसर आ जाता है। तो जी स्टूडेंट्स हमें तीन चीजें फाइंड करनी थी, एक ये और एक ये और एक ये, हमने उसे फाइंड कर लिया है ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ है, तो मैं इसे अपने आंसर लिस्ट कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर मैं 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम था, आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए भी। तो स्टूडेंट इसमें भी दो साइड एक एंगल हमें गिवन है, लॉ ऑफ कोसाइन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत आसान होते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो दोनों साइड गिवन है उसका क्रॉसपोर्डिंग एंगल तो नहीं है, ये हमारा अल्फा भी नहीं है और बीटा भी नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ कोसाइन भी लगना है, लॉ ऑफ साइन नहीं लग सकता। दूसरी बात स्टूडेंट्स अब अगर हमें कैसे पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा लगना है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन नहीं है, तो हमने सी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लेके आए। तो स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी वाला फॉर्मूला कि आपके पास
सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए आपके पास क्या है, वेरी गुड, बी आपके पास क्या है, इसका स्क्वायर। डेफिनेटली माइनस का 2 ए आपके पास जो है वो -1 और बी आपके पास +1 और कॉज ऑफ क्या है आपके पास जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अभी हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला करने के बाद कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, चले मैं इस स्टेप को भी कंप्लीट कर देता हूँ, बी का स्क्वायर -2ab। तो स्टूडेंट्स इसका भी कुछ ऐसे ही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। तो हमें पता है जब इस तरह से हो तो फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर आ जाता है और सेकंड टर्म में भी स्क्वायर आ जाता है। और cos 60 जो है स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको भी आइडिया होगा कि 1/2 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसे यहाँ पे सिंपलीफाई करने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। तो डेफिनेटली मेरे पास ये नेगेटिव का, ठीक है, और स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला था फॉर्मूला ही प्लस का था, तो ये आप इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। और इसके अलावा क्या चीज़ें कैंसिल होने आ रही है, इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं ये स्क्वायर से ये चीज़ें कैंसिल हो रही है, ठीक है, और ये चीज़ें और इस 2 से मैं इस 2 को भी कैंसिल कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स कैंसिलेशन अगर कंप्लीट हो गई हो तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 आया, ये कैंसिल है, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 1 आया, डेफिनेटली ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ से 3 - 1 तो वो क्या आया हमारे पास 2 आया, ये माइनस इसकी शुरू में ऑलरेडी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा हमारे पास 3 और 3 6 और 7 और 1 8 में से 2 निकालेंगे 6। तो स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर रूट जो है कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो डेफिनेटली जो है हमें सी का आंसर जो है स्टूडेंट्स क्या मिला है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर रूट। हमने स्टूडेंट्स सी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चाहे तो हम यहाँ पे साइन लॉ लगा भी सकते हैं, कॉज लॉ भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्योंकि अब आपकी साइन लॉ की प्रैक्टिस अच्छी है तो हम इसे साइन लॉ के मुताबिक ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे फिर, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स साइन लॉ क्या होता था, आप क्योंकि आपके पास आपने क्या करना है, पहले फाइंड अल्फा करना है फाइंड स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या लिखेंगे, a ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, चूंकि आपको गैमा पता है सी पता है तो आप यहाँ पे पहले c ओवर साइन ऑफ गैमा ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स चूंकि आपने अल्फा निकालना है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए। तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा सामने चला जाएगा, ये इसके बटे में आएगा a बटा c, जो c का बटा है वो उलट के सामने आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं इसमें वैल्यूज की कर देता हूँ। तो a का आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर रूट -1 है, ये 6 स्क्वायर रूट है और साइन ऑफ 60 डिग्री है। तो ये सारे का सारा साइन ऑफ गैमा के बराबर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है इसमें कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल करना है, आपके पास डेफिनेटली इसका जो है वो सॉल्व के बाद कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर आपके पास साइन का जो आंसर आएगा तो वो आंसर आ रहा है 0.25, ठीक है, इसके साथ 88। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, साइन इनवर्स कर देंगे 0.2588। तो डेफिनेटली अल्फा का आंसर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, आपके पास 15 आ जाएगा ऐसे। तो आप ही करके देखिएगा, ठीक है।
मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, तो आप स्टूडेंट्स इसे लाजमी करके देखिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें अल्फा फाइंड हो चुका है। अब हमने बीटा फाइंड करना है, तो हम अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें इस तरह से कुछ फाइंड हो जाए तो वो स्टूडेंट्स आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, तो अगर आपने बीटा निकालना है स्टूडेंट्स तो 180 माइनस 15 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, ठीक है। 75 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास 105। तो स्टूडेंट्स अल्फा का आंसर आपके पास 105 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा, ठीक है, सॉरी अल्फा हमने ऑलरेडी निकाल लिया था स्टूडेंट्स, हमने बीटा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम तर वैल्यू जो है साइड हो चाहे एंगल्स हो वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे करते हैं 4, जिसमें कुछ हमें वैल्यूज दी हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है बिकॉज इसमें वैल्यूज जो है बहुत ही सिंपल दी हुई है। 6 आपके पास जो है वो सी है और स्टूडेंट्स बीटा आपको दे दिया गया है 36 डिग्री है, देन 20 मिनट है। तो जी स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हमें ए सी और बीटा दिया है। हम कभी भी पहले लॉ ऑफ साइन नहीं लगा सकते बिकॉज ए का अल्फा भी नहीं दिया, सी का गैमा भी नहीं दिया। तो अब चूंकि यहाँ पे गैर हाजिर है बी, तो स्टूडेंट्स हम बी वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे भी पहले अप्लाई करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स तो चलिए करते हैं फॉर्मूले को सॉल्व। तो पहले हम इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं ताकि वैल्यूज की फिटिंग करना आसान हो जाए। तो बी स्क्वायर, ठीक है, ए का आंसर 3 का स्क्वायर, देन स्टूडेंट 6 का स्क्वायर माइनस 2 3 6 एंड डेफिनेटली कॉस आ रहे हैं और आना भी कितना है 36 डिग्री है, 20 मिनट है। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा यहाँ पे हमें बताएं कि 9 36 एंड 6 and 6 36 इंटू बिकॉज 36 डिग्री 20 मिनट्स का आप ले लें आंसर कितना बनता है स्टूडेंट्स, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो चलिए हम खुद ले लेते हैं, ठीक है, cos 30 दोबारा से ले लेते हैं 20 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.8055। अब आपने इसको किससे मल्टीपल करना है 36 के साथ। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया है -2.001 देन 9 + 36। अब इन तमाम को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने जब इन तमाम को ऐड कर लेना है स्टूडेंट्स तो उसके बाद हमारे पास जो बी स्क्वायर का डेफिनेटली आंसर आया है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, बल्कि मैं इसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ 45 डिग्री 29, ठीक है, एंड 0.001 आ रहा है डेफिनेटली। फिर इसको मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है 15 और साथ में 9 आ रहा है। तो देन उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 3.999। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मेरे पास आंसर जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। हमने उसे फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें बी का बीटा गिवन हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपना जो लॉ ऑफ साइन है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपकी मर्जी है, अगर आप लॉ ऑफ साइन ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप कॉस की मदद से भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें पूरा मैं इसकी मदद से बता दूँ। चलें
हम इसकी मदद से भी करके देख लेते हैं। अगर मैंने अब बीटा मुझे फाइंड है, अल्फा फाइंड करना है, ठीक है ना, तो अल्फा फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉज ऑफ अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा कर देखता हूँ। अच्छा फॉर्मूला लगना कैसे, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला था आपके पास ऐसे है। अब आपने करना क्या है, इसे इधर ले, इसको उस तरफ लेंगे, यानी कि 2bc cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये 2bc है, इसको डिवाइड कर देंगे, cos ऑफ अल्फा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2bc। इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुटिंग कर देंगे, आपको यहाँ से अल्फा का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चूना b का स्क्वायर कितना है, अब 3 का स्क्वायर है ना 3.99 है, ऑलमोस्ट वैल्यूज है, ठीक है। तो 3.99 इसका स्क्वायर जो है डेफिनेटली हम इसे ऑलमोस्ट जो है वो 3 बल्कि से हम ऑलमोस्ट जो है वो 4 का नाम दे देते हैं ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो सके, ठीक है। ये जो है 4 ही है, हम इसे 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 4 का नाम इसके होगा तो 16 आ जाएगा, c मेरे पास है 36 आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा, ठीक है। a मेरे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9, 2 b मेरे पास कितना है 4, और स्टूडेंट्स जो c मेरे पास है वो है 6 जी। तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है, बाद में इनसे डिवाइड कर देंगे, फिर हम उसे इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। आपने तो डेफिनेटली आपके पास फिर जो अल्फा का आंसर होगा वो आपके पास आ जाता है 26 डिग्री और 23 मिनट। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपके पास अल्फा का आंसर फाइंड हो जाएगा, आप यहाँ से बीटा का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बताया कि आपने सिंपल जो है वो कौन सा जाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपने बिल्कुल जो है वो कैलकुलेट कर लेना है अपनी बीटा को। तो उसमें फिर अल्फा और गामा जो है, सॉरी आपके पास बीटा और अल्फा है, इन दोनों को आपने 180 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो जिस तरह से फिर आपके पास जो आंसर होगा गामा वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, जिस तरह से जहाँ पे आपको कलर लगा हो तो वो आंसर आपके पास 177 डिग्री और 70 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें हमें क्या गिवन है, पहले तो हम देखते हैं ना कि हमें गिवन क्या कुछ है। हमें बिल्कुल आसानी से उसने हमें एक साइड गिवन है 7, बी हमें गिवन है 3, और स्टूडेंट्स गामा हमें गिवन है 38 डिग्री और 30 मिनट। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप इसको भी साथ साथ दोहराएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, दो साइड है, एंगल उसका कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कॉस का फार्मूला लगेगा ही लगेगा। कॉस का फार्मूला होता क्या है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि कॉस के फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए आपने फर्स्ट आपके पास आ जाता है ए का स्क्वायर, तो चुना में से डायरेक्ट कर देंगे 9, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर यानी कि 9, मैं उसमें वैल्यूज पुट करके स्क्वायर लेते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइनस, ठीक है, 2ab, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ 7 3 cos ऑफ 38 डिग्री 30 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स इसको आपने ज़रा हल करना है, स्क्वायर लेना है कैलकुलेटर से, ठीक है। अब आपको पता है तो सॉल्व करने से आपके पास जो है 25 आ जाएगा। देन आपने जो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने सी का आंसर 5 निकाल लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास चूंकि सी फाइंड हो चुका है, तो अब आप चाहें तो कॉस वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
आप चाहे तो साइन वाला, जिसको जो आसान लगता है, ठीक है। तो चलो साइन वाला बता देते हैं दोबारा। तो लॉ ऑफ साइन से दोबारा से कर देता हूँ, तो उससे भी अलग हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इससे बदले हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि आपको सी गैमा गिवन है, अगर आपने ए निकालना है, अल्फा निकालना है स्टूडेंट्स, तो आपने आपको जो है डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपने कैसे निकालना है, तो वो आ जाता है ए ओवर सी साइन ऑफ गैमा, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास क्या हुआ था, अल्फा इधर आ रहा है, सी ऊपर चला जाना है, गैमा नीचे आ जाना है, तो ये दोबारा से वही बन जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप अपने साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इसके अंदर ए का आंसर 7 है, सी का आंसर स्टूडेंट्स ने हमने निकाला है वो 5 है, और साइन ऑफ गैमा आपके पास 38 डिग्री है, 13 मिनट है। तो स्टूडेंट्स आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो साइन ऑफ अल्फा का आंसर आ रहा है 0.866, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। और अल्फा का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कर देंगे, साइन इनवर्स ये लिखेंगे स्टूडेंट जी। तो साइन इनवर्स कर देने से आपके पास आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने अल्फा भी निकाल लेते हैं। जब आपके पास अल्फा फाइंड हो जाएगा तो बीटा निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप बेहतर जानते हैं कि आपके पास क्या होता है, अल्फा बीटा गैमा 180 डिग्री के। अगर आपने अब बीटा निकालना है स्टूडेंट्स, तो अल्फा जो है और यानी 180 माइनस आपके पास 60 डिग्री है, और माइनस आपके पास 38 डिग्री और 13 मिनट। तो स्टूडेंट्स बीटा आपके पास 81 डिग्री एंड 47 मिनट आपके पास बीटा भी आ जाता है। क्या किया आपने, आपने दोनों को जमा किया और 180 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें तीनों साइड और तीनों एंगल जो है वो फाइंड हो चुके हैं। 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका बीटा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जाने, ठीक है। तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अब आपने इस बात याद कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, उसने कहा है सॉल्व अ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी है कि पहले आपने लॉ ऑफ जो है वो फर्स्ट आपने, ठीक है, कंडीशन क्या है, बाय फर्स्ट अप्लाइंग जो है वो आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है यूजिंग फर्स्ट कौन सा लॉ करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपने जो है वो लॉ ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन आप जो है वो लॉ ऑफ साइन, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन। स्टूडेंट कंडीशन देखें, उसने कहा है कि सॉल्व करें ट्रायंगल को, लेकिन शर्त ये है कि पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, उसके बाद लॉ ऑफ साइन को अप्लाई करना है। क्वेश्चन हमारे आप रूटीन की तरह की है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को जो है वो इसका भी, इसके 3 पार्ट है, तीनों सेम है, तो मैं इसमें से 7 वाला कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये दोनों सारे सेम है, मैं आपको यहाँ पे 7 वाला कर देता हूँ पहले। तो क्या होगा जी, क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है वो देख लें, ए इक्वल टू क्या है 93 है, और स्टूडेंट्स जो बीटा है वो 80 डिग्री है, और जो सी है वो है 101, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको लॉ ऑफ टेंजेंट का पता होना जरूरी है, तभी आप लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अब आपको जो एंगल गिवन है और जो साइड गिवन है यही बताएंगे कि आपने लॉ ऑफ टेंजेंट कौन सा लगाना है, ठीक है। अब आपके पास एसी वाला क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेंजेंट
क्या है आपका फर्स्ट रिजल्ट, tan ऑफ गैमा माइनस अल्फा बटा 2 बटा क्या है tan ऑफ गैमा प्लस अल्फा बटा 2। इसी तरह से गैमा सी से रिलेटेड है सी माइनस ए बटा सी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, इनके अंदर वैल्यूज की पुटिंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बीटा सिर्फ दिया हुआ है, ना गैमा दिया हुआ है ना अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ अल्फा प्लस गैमा स्टूडेंट्स, तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि बीटा उधर जाके क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। जब बीटा माइनस हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास अल्फा प्लस गैमा जो है वो 100 डिग्री मिल जाएगा। इसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें गैमा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गैमा इसका पता चल गया है कि 100 है, इसका हमें नहीं पता। ठीक है, बाकी हम तमाम में वैल्यूज की पुटिंग कर देते हैं। तो आइए हम वैल्यूज की पुटिंग करते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी tan ऑफ गैमा माइनस अल्फा बटा 2, वैसे फिर मैं लिखता हूँ जी tan ऑफ गैमा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गैमा, इसका आंसर मेरे पास क्या है 100। ठीक है, 100/2। तो सी स्टूडेंट्स मेरे पास है 101 माइनस 93, इसी तरह से 101 प्लस 93। तो जी स्टूडेंट्स इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा tan 50 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बना है tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये बटे वाला क्वेश्चन है ना, इसे मैंने इधर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं देखूँ तो 101 में से 93 को जब मैं माइनस करता हूँ स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिल रहा है 8, और इसको मैं जब ऐड कर रहा हूँ तो 194, और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है tan ऑफ 50। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है a डिवाइडेड बाय 194 मल्टीप्लाई कैसे करना है tan ऑफ 50 डिग्री से। ठीक है, तो जी तो करें जी आप इसको। ठीक है, तो हाँ जी, तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपके पास कि अब आपने क्या किया है इसको माइनस करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास स्टूडेंट्स कितना आंसर आ रहा है 10, तो वो आ रहा है 0.04। इनको हल करने के बाद आपका स्टूडेंट्स ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ अभी देखते हैं। हमें जो आंसर मिला है tan गैमा बाई 2 का। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इसी tan को इधर आके इन्वर्स कर देना। ठीक है, तो जैसे ही इन्वर्स होगा फिर हम उसके बाद देखेंगे क्या हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, मेरे पास आ जाएगा गैमा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, tan इधर आके क्या हो रहा है इन्वर्स हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो कितना आंसर आएगा 2.72। ठीक है, ये आंसर किसका था गैमा माइनस अल्फा बटा 2। ये 2 भी स्टूडेंट इधर आके मल्टीपल हो जाएगा। तो जब इसे मल्टीपल कर देता हूँ तो मेरे पास 5 डिग्री 27 मिनट। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन बन चुकी है एंगल्स की। ठीक है, यहां से पता चल गया मैंने क्या किया फार्मूला में मैंने वैल्यू दी है, पहले मैंने sin का tan का इन्वर्स किया, फिर मैंने 2 से मल्टीपल किया। ठीक है,
चूंकि पहले कोई मल्टीपल नहीं हो सकता, वो एंगल में है, पहले आपने फंक्शन लेके जाना है, उसके बाद आपने 2 से मल्टीपल करना है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने बस बात बना दिया अल्फा और ये थे, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, तो एडिंग लिख देता हूँ 1 and 2। तो स्टूडेंट्स सामने नजर है दोनों हमारे पास अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, गैमा प्लस गैमा 2 गैमा आ जाएगा, और ये 100 है और 105 डिग्री, ठीक है, और 27 मिनट्स बन जाएंगे डेफिनेटली 2 गैमा के बराबर, ठीक है। उसके बाद 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड होने के बाद 42 डिग्री और आपके पास 43 जो है मिनट, ये आपके पास गैमा का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये गैमा का आंसर है तो आप इसमें पुट करके स्टूडेंट्स अल्फा का आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा का आंसर कैसे निकाल सकते हैं अभी हम देख लेते हैं। तो चलेंगे, हम जानते हैं इसमें गैमा का आंसर आ जाता है अल्फा, ठीक है, 100 माइनस गैमा का आंसर कितना है स्टूडेंट्स 52 डिग्री 43 मिनट। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेफिनेटली हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा आपके अल्फा का, तो वो आ रहा है 47, ठीक है, डिग्री है और 16 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स इस तरह से हमें जो है तीनों ही एंगल मिल चुके हैं। तो हमने लॉ ऑफ टेंजेंट को पहले अप्लाई कर लिए, ठीक है। हमें अल्फा भी मिल गया, हमें गैमा भी मिल गया, बीटा उसने हमें दिया हुआ था। अब आप साइन लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं इनको जो है वो इधर से रेस कर देता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पर जो है वो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आपने अब आपने चूंकि लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास एक गिवन ऐसे बी नहीं है, तो स्टूडेंट्स आपने बी वाला कैसे फाइंड कर सकते हैं कि बी ओवर साइन ऑफ बीटा एंड सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ठीक है। अब आपको मर्जी है ए और अल्फा वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स को हमें बी निकालना है तो क्या बनेगा हमारे पास सी ओवर साइन गैमा साइन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स हमें सी भी गिवन है, साइन ऑफ गैमा भी गिवन है और साइन ऑफ बीटा भी गिवन है। अब इन तमाम के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और बाद में उसे हमने क्या करना है, यानी कि 1/1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 52 डिग्री 43 मिनट एंड साइन ऑफ बीटा स्टूडेंट हमारे पास क्या है 80 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें जो बी का आंसर मिल रहा है वो आंसर हमें कितना मिलता है जी तो 124.5। तो जी मैंने यहाँ से आंसर निकाला, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करना था। तो लॉ ऑफ टेंजेंट आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगा, अगर ए सी गिवन है तो ए सी के हिसाब से है हुआ। हम इसका एक और क्वेश्चन भी करते हैं, देन आप उससे जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ रेस कर देता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 8 ले आते हैं, ठीक है। और 8 के अंदर हमें दिया क्या गया है, सॉरी हमने अभी 8 के अंदर की बात की है। तो जी तो 8 में हमें क्या गिवन है, 8 में स्टूडेंट्स उससे हमें कहा है कि बी गिवन है, ठीक है। तो बी कितना गिवन है
14। उसके बाद सी गिवन है, वो हमारे पास है 16। देन हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है 42 डिग्री है और 55 मिनट है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कंडीशन हमें यह है कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने जाना है। तो हमें यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहता है, तो चूंकि हमें बी और सी दिया हुआ है तो हम गैमा और बीटा की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan ऑफ गैमा माइनस बीटा बाई 2 बटा tan ऑफ गैमा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरह से गैमा का सी है, बीटा का बी है, सी प्लस बी। तो फिर वही बात स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि अगर हमारे लिए ये चीज़ें जो है, हमें चूंकि अल्फा गिवन है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बीटा प्लस गैमा का आंसर, अब 180 में से स्टूडेंट्स इसे माइनस करते हैं चूंकि अल्फा इधर आके माइनस हो गए। तो जी स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो 68 डिग्री है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना मिला है, तो बीटा प्लस गैमा का आंसर आपको मिलता है स्टूडेंट्स 173 डिग्री है और 14 मिनट है। तो इसे मैंने मसला नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास फाइंड आउट हो चुकी है। और स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम बात करें तो अपने इस फॉर्मूले में आ जाते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर आपको पता है कि tan ऑफ गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 tan ऑफ गैमा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, सॉरी। तो अब इसे ऐसा करें कि इसको स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको चूंकि हमें यहाँ पे देखें तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास डेफिनेटली 68 डिग्री आ रहा है और उसके साथ स्टूडेंट आपको मिल रहा है 37 मिनट है और 30 सेकेंड है, ठीक है। तो साथ में स्टूडेंट सी माइनस बी, तो 16 माइनस 14 है और 16 प्लस 14, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है कि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली हमें 2 मिल रहा है, इनको हल करने से हमें स्टूडेंट्स 30 मिल रहा है और ये हमारे पास tan ऑफ 68 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे tan गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमें जो मल्टीपल करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6 डिग्री 7 मिनट 7 सेकेंड, ठीक है। 6 डिग्री 7 मिनट और ये कब हो रहा है जब आप इसको इन्वर्स में कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं किया तो 0.1072 ये आ रहा है आपके पास हल करने के बाद tan गैमा माइनस बीटा बाय 2। अब ये tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो गैमा माइनस बीटा बाय 2 tan इन्वर्स कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आपने tan को इन्वर्स किया तो 6 डिग्री 7 मिनट 7 सेकेंड। अब आपने इनको से मल्टीपल भी कर दे रहे हैं तो गैमा माइनस बीटा बराबर आ जाता है 12 डिग्री, ठीक है, 14 मिनट और 14 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें मसाला नंबर आपको 2 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है मसाला नंबर 1 यहाँ पे है, मसाला नंबर 2 यहाँ पे है, तो यकीनन इन दोनों को
1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ऐड करने से बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा 2 गैमा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, 136 ठीक है डिग्री है और 15 मिनट है। देन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 12 डिग्री और 14 मिनट है स्टूडेंट्स और 14 सेकेंड। तो ऐड करने से मेरे पास आ जाता है 149 डिग्री है, 29 मिनट है और 24 सेकेंड है। तो जी स्टूडेंट्स जैसे ही मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 40 डिग्री है, 44 मिनट है एंड 36 सेकेंड है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स इस तरह से हमने गैमा को फाइंड आउट कर दिया। अब आपने गैमा आपका फाइंड हो चुका है, आप यहाँ पुट करके बीटा की वैल्यू भी स्टूडेंट्स बता सकते हैं। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 137 डिग्री 12 मिनट माइनस, तो स्टूडेंट ने गैमा था तो इसका आंसर माइनस कर देंगे 44 डिग्री है, 44 मिनट है और 37 डिग्री है। तो जी स्टूडेंट्स मैं इसे अभी माइनस कर देता हूँ। तो जी हमारे पास आंसर आ जाता है बीटा का 62 डिग्री 30 मिनट और 23 सेकेंड। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा तमाम करके आंसर जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमें रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारा ए। तो उस ए को हम स्टूडेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन। तो अब चूंकि हमें रेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें उसके लिए किस किस चीज की जरूरत है, ए ओवर अल्फा। तो अल्फा हमारा कितने में फाइंड किया हुआ दिया हुआ है, तो उसके बाद बी और बीटा। तो जी हम इसे रेज कर देते हैं ताकि वो जितना रेज हो सके जो हमें यहाँ पे जरूरत है। तो अगर हम उसे सिंपली ले आते हैं ए ओवर साइन ऑफ अल्फा और बी ओवर साइन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स जो मैंने ये निकालना है ना, तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा। तो जी स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज की निकाल देते हैं। 14 साइन ऑफ बीटा हमारे पास कितना है 62 डिग्री 30 मिनट 34 या 23 सेकेंड सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइन ऑफ अल्फा का आंसर कितना है 42 डिग्री है 45 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा में था, अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें ए की वैल्यू को निकाल लेना है। तो जी स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो ए का आंसर आया है वो आ रहा है 11.31। तो इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है यकीनन आप 9 वाला भी इसी तरह से खुद कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि वो आप लोगों से इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो अब 10 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर मेरे पास 10 है, उसके अंदर अगर आप देखें तो हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें कहा है कि आपके पास बी जो है वो इज इक्वल टू 6k एंड 61k, ठीक है, एंड सी जो है वो 32k और अल्फा जो है वो आपके पास 59 डिग्री है और 30 मिनट है। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। तो सॉल्व जब भी हमने करना है पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट को अप्लाई करना है। आप चुके फिर वही बात है कि बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, तो फार्मूला आपका वही लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं चलिए पहले फार्मूला लिख देता हूँ tan ऑफ बीटा माइनस गामा बाई 2
बटा tan ऑफ बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो b माइनस सी है, ठीक है, और उसके बाद b प्लस सी है। तो यकीनन पहले मुझे यहाँ से बीटा प्लस गैमा कहाँ से निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 होता है, और बीटा प्लस गैमा जो है 180 माइनस 59 डिग्री 30 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स, जब हम 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेफिनेटली, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट के बाद वो आ रहा है हमारे पास 120 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 120 डिग्री है 30 मिनट है बीटा प्लस गैमा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमें वो 60 और 15 में बन जाएगा। तो आइए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी कि tan ऑफ बीटा माइनस गैमा बाय 2, इसी तरह से tan ऑफ बीटा प्लस गैमा, सॉरी मैंने इसका आंसर पुट कर देना है। अब देखिए बटा 2 है यहाँ, तो इसका बटा 2 करेंगे, ठीक है। तो बटा 2 बन जाएगा, यहाँ से बीटा प्लस गैमा जो है वो हमें 60 डिग्री और 15 मिनट बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 50 डिग्री है 60 सॉरी और 15 मिनट है। अब 61 माइनस 32 और 61 प्लस 32। तो जी स्टूडेंट्स, हमें अब आपको पता ही है कि हमने क्या करना है। हमने tan 60 डिग्री 50 मिनट को हमने इसके साथ क्या करना है, जाके मल्टीपल कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हम जाके इसको मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 0.544, और फिर जब हम इसका tan इनवर्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो tan इनवर्स के बाद हमें 28 डिग्री, ठीक है, और 32 मिनट 46 सेकेंड। अब इसे फिर से मल्टीपल भी कर देंगे, बीटा माइनस गैमा दैट विल बी इक्वल टू, जब इसे फिर से मल्टीपल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें 57 डिग्री और 53 मिनट और 2 सेकंड, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड है और ये हमें पता था, ठीक है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा था, ये हमने इसे स्मॉल में लिया है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, बीटा प्लस गैमा जो है वो था 120 डिग्री 30 मिनट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन थी। अब अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो मुझे पता है गैमा पॉजिटिव का और नेगेटिव का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 2 बीटा दैट विल बी इक्वल टू, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, तो ऐड होने के बाद मुझे मिल रहा है 177 120 है 170 सॉरी जी 7 डिग्री और 35 मिनट है, और उसके बाद आ जाता है 32 सेकेंड। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको अब 2 में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने बीटा निकालना है, जमा करने से तो मुझे 2 बीटा मिला था ना, तो उसके बाद मुझे जो बीटा का आंसर होगा वो 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 2 पे डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है 88 डिग्री है और 47 मिनट एंड 46 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से मुझे बीटा मिल गया स्टूडेंट्स। अब चूंकि मुझे अल्फा बीटा गैमा तमाम का चीज़ें मिल चुकी हैं, तो डेफिनेटली अब मुझे जो है वो फाइंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है कि आपके पास दो साइड्स हैं, उनके दरमियान में जो रेशो है वो 3:2 की है, और उनके दरमियान में जो एंगल है वो आपके पास है 57 डिग्री है। तो देन उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है उनके दरमियान डिस्टेंस को, ठीक है। तो फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल, आपने जो रहते हैं 2 एंगल वो आपने फाइंड आउट करने हैं, सॉरी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे,
हमें जो गिवन है कि लेट ए एंड बी आर टू साइड, ठीक है। उसके अंदर रेशो जो है उसने हमें दी हुई है ए रेशो बी जो है कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 3:2 है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर किसके आ जाएगा, 3/2 के। और हमें जो एंगल गिवन है वो हमें एंगल क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एंगल भी देख लेते हैं। जब एंगल गिवन है, चूंकि ए और बी से बनने वाला एंगल है, तो एंगल हमारे पास क्या है, गैमा है, ठीक है। और वो उन्होंने 57 ऐसे है ना जी, तो उन्होंने हमें 57 एंगल को दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपने 10th क्लास के अंदर एक थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट डिवाइडेड बाय थ्योरम एंड डिवाइडेंड थ्योरम। उसमें स्टूडेंट क्या किया था आपने a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, और 3+2 and 3-2, ठीक है। तो फर्दर मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है, 1। तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमें दो साइड गिवन है, ठीक है, और एक एंगल गिवन हो, तो हम उनसे स्टूडेंट्स जो है tan के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज ले लेते थे, क्योंकि हम इस तरह का काम है वो tan के फार्मूले में करते थे, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो tan के हमारे पास फार्मूले हैं tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और tan इस तरह से दूसरा है कि tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स इस बात पे आपने टेंशन ही लेनी कि हम नेगेटिव लिखते हैं कभी ऊपर लिखते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव ऊपर लिखते हैं तो इधर वाला पोर्शन भी पॉजिटिव का आपका ऊपर होना चाहिए, अगर आप नेगेटिव लिखते हैं तो इधर वाला भी नेगेटिव, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का आंसर तो ऑलरेडी गिवन है सारा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास चूँकि हमें फार्मूले का अकॉर्डिंग हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से गैमा जो है चूँकि हमें पता है, तो मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस 57। तो स्टूडेंट्स अगर हम 180 में से 57 को माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमें जो आंसर मिलेगा वो आपका कितना होगा जी। तो स्टूडेंट्स को हमारे पास आ जाता है कि अगर आप 180 में से उसे माइनस कर देते हैं तो यकीनन आपके पास जो है एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 123, ठीक हो गया। आप जो क्या फार्मूला को मुझे 2 पता चाहिए, तो मैं इसे 2 पे डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स अब मेरे पास इस चीज़ का आंसर आ चुका है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की एक मसाला तो मुझे आंसर यहाँ पे मिल चुका है कि मैं उसे यहाँ पे डेफिनेटली लिख भी देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। मैंने ऐसा मसाला नंबर 1 का नाम दे दिया, वो मैंने बनाया था उस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें वैल्यूज की पुटिंग करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है ताकि 2 मसावतें बन जाएंगी। हम यहाँ से अल्फा बीटा का भी ऐसे निकाल लेंगे और यही हमारा काम है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज की पुटिंग करने जा रहे हैं tan 1 2 3 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है,
और यहाँ पे 5 था स्टूडेंट वो इसके बटे में आ जाता है और ये स्टूडेंट यहाँ पे चला जाता है अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो अब आपने इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है। तो मैं यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है वो लिख देता हूँ। तो जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका 0.368 दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, 10 को पहले इन्वर्स करेंगे, जो भी एंगल बनेगा उसको हमने 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 10 इन्वर्स किया पहले, उसके बाद 2 से मल्टीपल किया, तो अल्फा माइनस बीटा की जो मेरे पास आंसर आया है वो आया है 40 डिग्री, ठीक है, 24 मिनट और 6 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो मसाला बन चुकी है। अब हम दोनों की मदद से आंसर निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो चूंकि मुझे पता है दोनों को जमा करूँगा यानी अल्फा प्लस बीटा मैं 123 डिग्री। तो स्टूडेंट जब मैंने ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को तो बी से बी ने कट करना होता है, तो 2 अल्फा अब मैं 123 डिग्री में 40 डिग्री 24 मिनट और 26 सेकंड जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है ऐड करने के बाद 1 3 और उसके बाद 24 मिनट और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 26 मिनट। तो अब मैंने 2 से डिवाइड करना है, चूंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फा का आंसर चाहिए, तो जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो अल्फा का आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 81 डिग्री, ठीक है, और 12 मिनट है और 30 सेकेंड। अब जैसे आपको अल्फा का आंसर फाइंड आउट हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी 123 में से आप डिग्री में से आप क्या कर देंगे 81 डिग्री 12 मिनट और 13 सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे आपको बीटा का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बीटा का आंसर क्या बनेगा जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 41 मिनट 41 डिग्री है स्टूडेंट और उसके अलावा 70 मिनट है और 46 सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, उसने हमें a और b2 रेशो दी हुई थी और उनके दरमियान बनने वाला एंगल दिया हुआ था। हमने उस रेशो से पहले उसको अपने अकॉर्डिंग टू फार्मूले के पहले हमने उसे अरेंज किया, देन हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट जो है हमें ये वाला पोर्शन बनाना पड़ा, हम इसकी मदद से हमने ये वाला पोर्शन बना लिया, उसको हमें यहाँ पे रखा स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की एक मसला बनी, उसको मैंने अल्फा प्लस बीटा वाले से भी सॉल्व कर लिया, देन मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा है, जी स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन उसका क्या है कि उसने कहा 2 फोर्सेस हैं, एक 40 न्यूटन से लग रही है और एक 20 न्यूटन से लग रही है, रिप्रेजेंटेड टू ए बी एंड सी। तो रिप्रेजेंट करना है तो मैं भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर उसने रिप्रेजेंट करवाया तो हम भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी। उसने कहा है कि ए बी जो है वो 40 है और बी सी जो है वो 30 है रिस्पेक्टिवली। ये दो न्यूटन्स, ये इतने न्यूटन्स की 2 फोर्सेस हैं और उसने कहा है कि इनके दरम्यान में जो एंगल है वो भी उसने दे दिया स्टूडेंट्स 147 डिग्री है और 25 मिनट है। तो स्टूडेंट्स वो हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है द रिजल्टेंट, आपने इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज को क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान काम है, आप लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हुए इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको लॉ ऑफ कोस से फाइंड करके देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे।
चूँकि हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ कोसाइन के काफ़ी सारे किए हुए हैं, तो अब तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास, चूँकि ये हमारे पास बी था, बीटा था ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बी है ऐसे, तो ये मेरे पास ए वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ, ठीक है, वो हमारी अपनी मर्जी है कि माइनस का 2ac cos ऑफ एल्फा। तो जी स्टूडेंट्स ए मेरे पास है 40, इसका स्क्वायर ले लूँगा, सी मेरे पास है 30, इसका स्क्वायर ले लूँगा, एंड 2 40 30 cos ऑफ 147 डिग्री 25 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स अब मैं इनको जो है वो ओपन कर रहा हूँ 9 और ये बनने का 12 और ये बनने का 24 और साथ में मेरे पास क्या है cos ऑफ 140 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, ये मेरे पास cos है। तो जिस स्टूडेंट्स अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे ओवरऑल, ठीक है, तो कैलकुलेटर से तमाम को हम जो है लिख लेते हैं बी स्क्वायर के लिए। तो बी स्क्वायर के लिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4522 जी, उसके बाद 0.262। तो जो स्टूडेंट उसके बाद हम उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली। फिर हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट लेने के बाद 67.25 और ये उसके ब्रैकेट फोर्स होगी, जिसकी वजह से मैं इसे न्यूटन साल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। ओके, ऑल द बेस्ट।